नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है भूतिया पहाड़। अजय और रिया पहाड़ों के दीवाने थे। उन्हें ऊंची चोटियों को छूना और अनदेखी रास्तों पर चलना पसंद था। इस बार उनकी निगाहें हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों पर थीं। एक छोटे से गांव में रहने वाले बूढ़े ने उन्हें एक गुफा के बारे में बताया, जिसके बारे में अफवाह थी कि वहां खजाना छिपा है। लालच और रोमांच का मिश्रण उनके दिलों में जगा और वे बिना सोचे समझे उस गुफा की ओर निकल पड़े। पहाड़ों का रास्ता कठिन था, हवा पतली थी और ठंड चुभने वाली थी। रास्ते में उन्हें कोई नहीं मिला, सिर्फ गहरी खामोशी और हवा के हुंकार भर सुनाई देते थे। जब वे गुफा तक पहुंचे तो सूरज डूबने वाला था। गुफा का मुंह अंधेरा और रहस्यमय था। थोड़ा हिचकिचाने के बाद अजय ने टॉर्च जलाई और वे दोनों अंदर घुसे। गुफा के अंदर का नजारा भयानक था। जमीन आसमान थी, दीवारों से पानी टपकता था और अजीब सी गंध हवा में घूम रही थी। रिया थोड़ा डरने लगी थी, लेकिन अजय ने उसे हाथ पकड़कर आगे बढ़ाया। जितनी गहराई में बढ़े उतनी ही हवा भारी होती गई और एक अजीब सी खामोशी चारों ओर छा गई। अचानक टॉर्च की रोशनी में कुछ चमका। वो सोने का एक सिक्का था। उत्साहित होकर उन्होंने जमीन खोदना शुरू किया और कुछ ही देर में उन्हें सोने के गहनों और सिक्कों से भरा एक बर्तन मिला। खुशी से झूमते हुए उन्होंने सोना इकट्ठा करना शुरू किया, लेकिन तभी अचानक गुफा का तापमान गिर गया और हवा में एक भयानक ठंडक घूमने लगी। टॉर्च की रोशनी धीमी हो गई और एक डरावना साया दीवारों पर नाचने लगा। रिया चीख उठी, कुछ है यहां। उसी समय एक अजीब सी आवाज गूंज उठी, मानो हजारों फुसफुसाते हों। आवाज उनके दिमाग को चीरती हुई निकल गई और उनका शरीर भय से कांपने लगा। अचानक उनके सामने से हवा में एक शक्ल उभरा। वो मानवीय आकार का था, लेकिन उसका चेहरा नहीं था, बस हवा और अंधेरा। उसकी आंखें दो लाल रंग के बिंदुओं की तरह चमक रही थीं। भय से जकड़ा हुआ अजय सोने का बर्तन छोड़कर भागने लगा। रिया उसके पीछे थी, लेकिन अंधेरे में रास्ता भूल गई। वे गुफा में इधर उधर भागने लगे, लेकिन रास्ता नहीं मिला। हवा में मौजूद शक्ल उनके पीछे आ रहा था। उसकी ठंडी सांसें उनकी गर्दन छू रही थीं। तभी एक तेज रोशनी गुफा में दाखिल हुई। यह गांव के बूढ़े की टॉर्च थी। उसने उन्हें गुफा के बाहर निकाला और बताया कि वो गुफा एक आत्मा का वास है जो अपने खजाने की रक्षा करता है। जंगल से बाहर निकलने के बाद भी अजय और रिया का साया नहीं गया। उनकी नींद उड़ गई। हर कोने में वो अंधेरा शक्ल उन्हें दिखाई देता था। उन्होंने सोना छोड़ दिया और शहर लौट गए। पहाड़ों का रोमांच उनके लिए हमेशा के लिए खत्म हो गया था। गुफा का खजाना उनके पास रह गया, लेकिन उसकी कीमत उनकी मानसिक शांति थी, क्योंकि कुछ चीजें सोने से ज्यादा कीमती होती हैं और कभी-कभी अकेलेपन और अंधेरे का खजाना किसी भी सोने से ज्यादा भयानक होता है। अजय और रिया शहर लौट आए, परंतु गुफा का भयानक अनुभव उनके पीछे पड़ा रहा। रातों को नींद आते ही भयानक स्वप्न आते। गुफा का अंधेरा, उस बेचेहरे का दबाव, ठंडी हवा का स्पर्श। रिया तो मानसिक रूप से टूट चुकी थी। हर समय सहमी रहती, हर अंधेरे कोने में वह आकृति ढूंढती। अजय ने मनोचिकित्सक का सहारा लिया, पर उसे सिर्फ भूलने की सलाह मिली। लेकिन कैसे भूलें, वो अनुभव उनकी रूह में समा चुका था। कुछ दिनों बाद गांव का बूढ़ा गुजर गया। वो अजय के पास आया स्वप्न में और कहा, गुफा के खजाने ने तुम्हारा सुकून छीन लिया है, इसे लौटा दो, शायद तुम्हें शांति मिले। अजय को यह बात अटपकी लगी, पर रिया की हालत देख वह बेचैन था। उसने सोचा शायद बूढ़े की बात में दम हो। उसने एक पंडित से सलाह ली, जिसने बताया कि आत्मा को शांति पाने के लिए खजाना लौटाना ही होगा। इस निर्णय के साथ अजय फिर से पहाड़ों की ओर चल पड़ा। रिया को साथ ले जाने का साहस नहीं हुआ। जब वह गुफा के मुहाने पर पहुंचा तो सूरज डूब रहा था। घबराहट थी, पर पीछे हटने का रास्ता नहीं बचा था। उसने टॉर्च जलाई और अंदर घुसा। पहले की तरह ही रास्ते में कुछ नहीं मिला, सिवाय सन्नाटे के। जब वह उस स्थान पर पहुंचा जहां सोना मिला था, तो उसने वह बर्तन जमीन पर रख दिया। कुछ देर इंतजार किया, कुछ हुआ नहीं। निराश होकर वह बाहर निकलने ही वाला था कि हवा में फिर से हलचल मची। वो शक्ल फिर सामने आया, पर इस बार गुस्से से नहीं, उदासी से झूम रहा था। अजय घबराया नहीं, उससे कहा, मैं खजाना लौटा रहा हूं, तुम्हारी शांति के लिए। शक्ल थोड़ा स्थिर हुआ। अजय समझ गया,
यह आत्मा किसी लालची इंसान का था जिसे खजाना छीनने की कोशिश में मार दिया गया। कुछ क्षणों बाद शक्ल धीरे धीरे विलीन हो गया। हवा का तापमान सामान्य हो गया और गुफा में फिर से सन्नाटा छा गया। अजय को लगा मानो एक बोझ हट गया हो। वह बाहर निकला, सूरज निकल चुका था। पहाड़ों की हवा अब वैसी भयानक नहीं लगी, बल्कि शांत और ताजा लगी। रिया को जब पता चला तो वह भी राहत से भर गई। धीरे धीरे उसका डर कम हुआ और वह जिंदगी में वापस लौटी। पहाड़ों का खजाना उनके लिए हमेशा एक डरावनी कहानी बनकर रह गया, पर इस कहानी ने उन्हें यह भी सिखाया कि लालच कभी सुकून नहीं देता और कभी कभी शांति पाने के लिए त्याग करना पड़ता है। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।